वहीं पर आपको बता दें कि वीआईपी विवाद में कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी नाम जुड़ गया है। आपको बता दें कि आरोप लगा था कि न्यूयॉर्क जा रहे देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक अफसर का पासपोर्ट घर से मंगवाने के लिए फ्लाइट में देरी कराई। तब देवेंद्र फडणवीस ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया था, लेकिन अब IBN7 के पास मौजूद एक ईमेल है जो ये साबित कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट 57 मिनट तक रुकवाई। ये ईमेल आपको बता दें एयर इंडिया के ड्यूटी मैनेजर ने एयरलाइंस के CMD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भेजी थी। इस ईमेल में लिखा है कि फ्लाइट सिर्फ इसलिए देर से गई क्योंकि फडणवीस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अपना पुराना पासपोर्ट लाना भूल गए थे, जिस पर अमेरिका का वीजा उनको मिला हुआ था। इस ईमेल में यह भी लिखा हुआ है कि फडणवीस ने बिना अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रवाना होने से मना कर दिया था। और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विवाद के बाद 30 जून को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था कि ये आरोप कि मैंने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को जबरन देर कराई पूरी तरह से झूठा और भ्रमित करने वाला है। मैं इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करता हूं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता का। लेकिन क्या विवेक, अब देवेंद्र फडणवीस इस ईमेल को खारिज कर पाएंगे? बिल्कुल सही कहा तेजस्वी। हमने देखी उसी दिन जब पूरा विवाद हुआ था तो हमने बिल्कुल सही सही खबर दिखाई थी कि किस वजह से AI-191 जो मुंबई से 29 जून को रात को तकरीबन 1:30 पर उड़ान भरने वाली थी, उसमें साफ तौर पर हमने बताया था कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS अधिकारी प्रवीण परदेसी, वो अपना पुराना पासपोर्ट घर बुलाए हैं जिसमें US का वीजा था। वो नया पासपोर्ट लेके आए थे, उसकी वजह से पुराना पासपोर्ट ना होने की वजह से जो स्पेशल सिक्योरिटी टीम होती है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें फ्लाइट में बोर्ड नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट और वीजा नहीं है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर एयर इंडिया और सिक्योरिटी एडवाइजर को साफ कहा था कि अपनी पूरी टीम के साथ अगर टीम के किसी भी सदस्य को फ्लाइट से उतारा गया तो वो नेवाक के लिए उड़ान नहीं भरेंगे। उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद मचा था और पुराना पासपोर्ट को लाने में तकरीबन 1 घंटे की देरी हुई, जिसकी वजह से जो 1:30 का शेड्यूल टाइमिंग था, आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। 2:30 बजे उड़ा दी। बिल्कुल, अब 57 मिनट की देरी यहाँ पे और ATC की भी देरी थी। इस पर भी आपसे जानकारी विवेक आगे लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। प्रियंका, आपकी इस पर राय? मैं तो बस यही कहूंगी कि जब से आम आदमी के बारे में बात करने वाली सरकार, जो आम आदमी के नाम पर उन्होंने वोट मांगे और अब महाराजाओं की तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ऐसे काम करने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं ट्विटर के जरिए, बताते हैं कि उन्होंने नहीं फ्लाइट रोकी। फिर हम किरण रिजिजू को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो एक VVIP कल्चर जो इस पार्टी में है, रिजिजू जी इंडियन एयरफोर्स के सर्विसमैन को निकाल देते हैं, उनकी फैमिली को निकाल देते हैं अपने आप को अकोमोडेट करने को। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। और ना ही किसी तरीके की अपॉलॉजी है, ना ही किसी तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं महाराजाओं की तरह, एक्सप्लेनेशन दिए चले जा रहे हैं और आम जनता जो सफर कर रही है, जो 250 पैसेंजर्स से अटके पड़े रहे, यहाँ पे हमने देखा 100 के ऊपर पैसेंजर्स रुके पड़े रहे क्योंकि हमारे महाराजाओं को समय नहीं मिला था टाइम पे पहुंचने का। ऐसे में प्रियंका, आपको क्या लगता है, यहाँ पे सिर्फ ये 2 ऐसे उदाहरण नहीं है बल्कि राजनीति में, भारतीय राजनीति में कई ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं जहाँ पे यहाँ पे जितने भी नेता जन होते हैं उनके VIP कल्चर की खबरें आती रहती हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है या खास करके पॉलिटिशियंस को जो कि पद ग्रहण कर लेते हैं उनको किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है जहाँ तक इस कल्चर की बात है? देखिए, जब से ये मुहिम शुरू हुई है VVIP कल्चर को लेकर और इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, अक्रॉस पार्टी लाइंस आए और हमने हमेशा यही कहा है कि किसी तरीके से ये जो VVIP कल्चर है वो खत्म करने की बहुत जरूरत है कि किसी तरीके से इनकन्वीनियंस ना हो आम आदमी को। तो यस, एक तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी है, उनको ये जानना जरूरी है पावर जो उनको मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि वो इस तरीके के काम करें, पर इसलिए मिला है जैसे वो आम जनता की सेवा कर सकें। तो ये उनको समझना बहुत जरूरी है और किसी तरीके का एक्शन होना, किसी तरीके का मैं कहूँगी कि अपॉलॉजी होना बहुत जरूरी है। जब तक अपॉलोजाइज नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता रिजिजू जी को लग रहा है या चीफ मिनिस्टर फडणवीस को लग रहा है कि उन्होंने किसी तरीके की गलती की है। पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से करना मैं कहूँगी सही नहीं है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। बिल्कुल प्रियंका, आज ये मुद्दा है बीजेपी के 2 मंत्रियों, एक मुख्यमंत्री हैं और एक गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर और आपकी जहां जहां सरकार है जिन राज्यों में,
वहां पे किस तरह से आप सीजन करते हैं उनको जो कि पद ग्रहण कर चुके हैं, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप किसी तरीके का हम देखेंगे कि जो अभी वीवीआईपी कल्चर की बात हो रही है, किसी तरीके का भी अगर सामने आया है कांग्रेस पार्टी को लेकर या हमारे किसी सदस्यों को लेकर, तो उसके बाद ऐसा कभी रिपीट नहीं हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं रिपीटेडली ये काम किए जा रहे हैं। एक ब्रेजननेस आ गई है, एक एरोगेंस आ गई है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लें, आम जनता ने आपको वोट दिया है, 5 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता है उनको लेकर। इस तरीके का एरोगेंस ऑफ पावर सही नहीं है। बिल्कुल प्रियंका, आप IBN 7 के साथ जुड़िए, अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना